जो नबी के खिलाफ करे हिदायत आ जाने के बाद और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई रास्ता चले, हम उसको उसकी राह पर छोड़ देंगे और उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। और जहन्नम पलटने की कितनी बुरी जगह है। ये आयत करीमा इस बात पर रोशन दलील है कि आम मुसलमानों के रास्ते पर चलना हक और अहले हक की पहचान है, और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई नया रास्ता इख्तियार करना ये गुमराही और बददीनी की दलील है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ अस्सवादल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार। सवाद आज़म की पैरवी करो, मुसलमानों के बड़े गिरोह की पैरवी करो। जो बड़े गिरोह से कटा वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। सवाद आज़म कौन है, बड़ा गिरोह कौन है? अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी निशानदही फरमा दी कि अहले सुन्नत व जमाअत ही बड़ा गिरोह है, वही सवाद आज़म हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी, 72 फ़िरक़ा जहन्नमी होगा, एक फ़िरक़ा जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, वो कौन फ़िरक़ा होगा जो जन्नती होगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। जो मेरे रास्ते पर हो, मेरे सहाबा के रास्ते पर हो, जो मेरे तरीक़े पर हो, सहाबा के तरीक़े पर हो, वो जन्नती है। और जो मेरे तरीक़े से अलग हो, सहाबा के तरीक़े से अलग हो, वो जहन्नमी है। नबी के तरीक़े को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमाअत कहते हैं, और दोनों को मिलाओ तो अहले सुन्नत व जमाअत बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत व जमाअत के तरीक़े पर होगा वो जन्नती होगा, जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुत तौहीद रखे। खूबसूरत लेबल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। आज के दौर में कौन है जो सहाबा के तरीके पर चल रहा है? और अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बातों को क्यों जिक्र किया? इतना काफ़ी था कि जो मेरे तरीके पर चले वो जन्नती है, लेकिन अपने तरीके के साथ साथ सहाबा के तरीके को अल्लाह के नबी लाजिम फरमा रहे हैं। इसलिए कि नबी को मालूम है कि आखिर दौर में कुछ जमातें पैदा होंगी जो सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट कुरान पर अमल का दावा करेंगी, सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट हदीस पर अमल करने का दावा करेंगी। और जब सहाबा को दरमियान से हटा दिया जाए तो कुरान पर भी अमल नहीं हो सकता, हदीस रसूल पर भी अमल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरी सुन्नत पर चलना चाहते हो तो मेरी सुन्नत को अपनी आंखों से देखने वाले सहाबा के रास्ते पर चलो। जो सहाबा के रास्ते पर है वही हकीकत में कुरान के रास्ते पर है, वही हकीकत में हदीस के रास्ते पर है, वही हकीकत में मेरी सुन्नत पर। अब आज के दौर में कौन सी जमात है जो सहाबा के तरीके पर है? सहाबा नबी के गैब पर ईमान लाते थे और ये लोग नबी के गैब के मुनकिर हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, ये लोग नबी की शफाअत के मुनकिर हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे और ये लोग वसीले को शिर्क बताते हैं। सहाबा ज़ियारत कुबूर को जाते थे, ये ज़ियारत कुबूर को नाजायज बताते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, ये इसाले सवाब को बिदअत कहते हैं। सहाबा दूरो नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे और ये लोग उसे नाजायज हराम और शिर्क बताते हैं। तो ये सहाबा के रास्ते पर
नहीं है, सहाबा के रास्ते पर हम हैं, क्योंकि सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। सहाबा नबी की ताज़ीम में खड़े होते थे, हम भी मिलाद में क़याम ताज़ीमी करते हैं। सहाबा ज़ियारत कुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत कुबूर को मुस्तहसन मानते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, हम भी इसाले सवाब करते हैं। जो सहाबा का अकीदा था वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका था वही हमारा तरीका है। इसलिए आज के दौर में जन्नती फिरका कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान मसलक आला हजरत से होती है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बात बिला दलील न रहे, एक एक हदीस सुनते चलिए, वक्त कम है, बातें ज्यादा हैं। 1 घंटे के अंदर समेट कर मैं 3 फिरकों की निशानदेही करना चाहता हूँ। एक देवबंदी फिरका, एक अहले हदीस फिरका और एक मौलाई और तफजीली फिरका। इन तीनों फिरकों को हदीस रसूल की रोशनी में वाज़ेह करना चाहता हूं। और अल्लाह के नबी ने हमें एक आईना दे दिया है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो, वो जन्नती है। हदीस का ये टुकड़ा आईना है और इस आईने में तमाम बातिल फिरकों का चेहरा बेनकाब हो सकता है। वहाबी नबी के तरीके पर नहीं, सहाबा के तरीके पर नहीं, इसलिए कि सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रकअ दून सफ, जो सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांध कर रुकू में चला जाए, उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी। इमाम बुखारी ने इसी मसले को बताने के लिए ये बाब बांधा है, बाबो मन रकअ दून सफ, जो सफ में पहुंचने से पहले पहले रुकू कर ले। हजरत अबू बकरा की हदीस, अन अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। हजरत अबू बकरा मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए, देखा कि हुजूर रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं। सोचा वहां जाकर नियत बांधूंगा तो कहीं जाते जाते सरकार सर न उठा दे, मेरी एक रकात छूट न जाए। मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांध लिया, वहीं रुकू में चले गए और रुकू में चलते चलते सब में मिल गए। अल्लाह के नबी मुसल्ले इमामत पर हैं, और जब इमाम मुसल्ले इमामत पर होता है तो उसका चेहरा किबले की तरफ होता है और आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांध कर रुकू कर लिया? सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल किया तो अबू बकरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा कि वहां जाते जाते कहीं आप सर न उठा दें, मेरी एक रकात छूट न जाए। रकात पाने की मोहब्बत में मैंने ऐसा किया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फला तउद, आइंदा ऐसा ना करना, ज़ादकल्लाहु हिर्सन, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को और बढ़ाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांध कर रुकू कर लिया, तो अबू बकरा को कहना चाहिए, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नकुम तरौना क़िबलती हा होना,
तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है, मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे पोशीदा नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे पोशीदा नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि जब कब्रिस्तान से गुजरता हूँ तो मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अजाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मक्के में होता हूँ, मदीने के हालात को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंगे रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मिंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, जब आसमान से गुजरता हूँ तो जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ। आला हजरत ने उसी की अक्कासी करते हुए इरशाद फरमाया, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहाबा नबी की शफाअत पर भी ईमान रखते थे, ये नबी की शफाअत के मुनकिर हैं। और जब दुनिया ही में तुमने नबी की शफाअत का इनकार कर दिया तो आखिरत में तुमको नबी की शफाअत मिलेगी भी नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शफाअती यौमल क़यामत हक़्क़ुन फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा, मेरी शफाअत क़यामत में बरहक है, जो दुनिया में मेरी शफाअत पर ईमान नहीं रखता वो क़यामत में मेरी शफाअत का मुस्तहिक़ नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं, और हमारा ईमान तो ये भी है कि नबी दुनिया में शफाअत करते हैं तो भी जन्नत वाजिब, नबी आखिरत में शफाअत करते हैं तो भी जन्नत वाजिब। नबी को दुनिया में भी शफाअत कुबरा का मनसब दिया गया और आखिरत में भी शफाअत कुबरा का मनसब आप ही को दिया जाएगा। शफाअत का ताज आपके सर पर रखा जाएगा। जब तक आप शफाअत शुरू नहीं फरमाएंगे कोई नबी और रसूल आपसे पहले शफाअत नहीं करेगा। फतेह बाबे शफाअत आपके हाथों पर होगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अना अव्वलु मन यखरउ बाबल जन्नह, सबसे पहले जन्नत का फाटक मैं खटखटाऊंगा और जिसको चाहूंगा जन्नत में दाखिल। और नबी दुनिया में भी शफाअत फरमाएंगे, क्योंकि नबी ने दुनिया ही में अशराए मुबशरा के बारे में खुशखबरी दी। अबू बकरिन फिल जन्ना, उमरो फिल जन्ना, उस्मानो फिल जन्ना, अलीयुन फिल जन्ना, सअदुन फिल जन्ना। और अल्लाह के नबी ने दुनिया ही में हसन और हुसैन के बारे में फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। ये तो दुनिया की शफाअत है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने आपको शफाअत कुबरा का मनसब अता फरमाया। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, फरमाया अल्लाह ने मुझे शफाअत कुबरा का मनसब अता किया है, मैं जिसकी शफाअत कर दूं जन्नत वाजिब हो जाए। मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल क़मरि लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। उनमें कोई पहले और कोई बाद में नहीं दाखिल होगा। ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम, सब एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नबी उनकी तादाद देख रहे हैं, नबी उनका चेहरा देख रहे हैं, दाखिले का अंदाज देख रहे हैं। उक्काशा इब्न महसन असदी ने कहा, उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जो 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, आप दुआ फरमा दें कि उन्हीं में मेरा भी नाम शामिल हो जाए। बताओ, उन्होंने दुनिया में अर्ज की थी कि आखिरत में? दुनिया में अर्ज की थी, मदीना मुनव्वरा में अर्जी पेश की थी। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया मुझको दुनिया में शफाअत का कोई पावर और इख्तियार नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने अपनी शफाअत का पावर और जलवा दिखाते हुए इरशाद फरमाया, अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। तो नबी दुनिया में भी शफाअत करेंगे, नबी आखिरत में भी शफाअत करेंगे। ये इल्म गैब के मुनकिर, ये शफाअत के मुनकिर और ये अकीदे तवस्सुल के भी मुनकिर है।